म्यूचुअल फंड्स वर्सेस क्रिप्टो करेंसीज, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है और बहुत हॉट डिबेट है आज की डेट में, जहां बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है और ये किसी को नहीं मालूम कि क्रिप्टो करेंसी सही है कि नहीं है। जहां एक तरफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल चरम सीमा पे है और इन्वेस्टर आज की डेट में पूरे तरीके से कंफ्यूज्ड है कि क्या सही है, म्यूचुअल फंड की क्रिप्टो करेंसी, कहाँ कितना पैसा लगाएं। आज का वीडियो इसी बारे में है, जहां हम म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो करेंसीज को कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स के ऊपर कंपेयर करेंगे, 11 टॉप फैक्चुअल पॉइंट्स के ऊपर कंपेयर करेंगे, जिससे आपको ये बहुत पूरी तरीके से क्लैरिटी आ सके कि आपके लिए क्या सही है, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो करेंसीज, आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, कितना कहाँ पे पैसा रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है मोड ऑफ ऑपरेशन, कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे ऑपरेट होती चीज़ें और क्रिप्टो करेंसी में कैसे होती हैं। भाई म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, कई सारे इन्वेस्टर्स को इकट्ठा किया, उन्होंने एक स्कीम में पैसा लगाया और फंड मैनेजर ने वो पैसा उठा के आगे के अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ में लगा दिया। मतलब कहने का मतलब, अगर वो इक्विटी फंड है तो शेयर बाजार में लगा दिया, डेट फंड है तो डिबेंचर्स में पैसा लगा दिया है ना, वो गवर्नमेंट के हों या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, जो भी हो। तो ये सिस्टम रहता है म्यूचुअल फंड का। क्रिप्टोज़ में ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं जहाँ पे आप पैसा डालते हैं और इंडिविजुअली अपने चॉइस के हिसाब से किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा सकते हैं, है ना। ये वॉलेट्स कहाँ खोल सकते हैं, कई सारे क्रिप्टो के ऐप्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे आप वॉलेट खोल सकते हो और वहाँ से पैसा लगा सकते हो। दूसरा पॉइंट है म्यूचुअल फंड्स को ऑपरेट कौन करता है। म्यूचुअल फंड्स को बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या म्यूचुअल फंड हाउसेज ऑपरेट करते हैं, जिनके पास कई सारी इस तरह की स्कीम्स होती हैं, जिसमें इक्विटी, बैलेंस, ये सारी और डेट स्कीम्स होती हैं, जिसको वो पूरी तरीके से मैनेज करते हैं फंड मैनेजर्स की टीम के थ्रू। दूसरे हाथ पे क्रिप्टो करेंसीज में ज़्यादातर मैनेजमेंट या तो उनके क्रिएटर्स के पास होता है या फिर इन्वेस्टर्स के पास होता है। और यही क्रिप्टो करेंसी की खासियत हुई है कि सेंट्रलाइज नहीं है, बहुत ज़्यादा तरीके से डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन है क्रिप्टो करेंसीज के। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड शुरू कहाँ से हुआ था? म्यूचुअल फंड 1963 से शुरू हो गए थे एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ स्कीम्स। ये निवेश 1963 से आया। और दूसरे हाथ पे क्रिप्टो करेंसीज का जन्म हुआ 2008 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और भयानक मेल्टडाउन हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। वहाँ से उसके उपाय की तरह से इसका जन्म हुआ। इंडिया में लगभग ये 2010-2011 से पॉपुलैरिटी इसकी गेन होना शुरू हुई। तो आप कह सकते हैं इंडिया में 2010 से 11 से ये उठा, बट जन्म इसका 2008 से हुआ। और म्यूचुअल फंड 1963, क्वाइट ओल्डर। अब मिनिमम और मैक्सिमम किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं? भाई म्यूचुअल फंड में जहां आप 500 रुपीज़ से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं SIPs के ज़रिए, वहीं क्रिप्टो करेंसी में बहुत डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर किसी क्रिप्टो करेंसी का कॉइन के क्या वैल्यूज़ हैं, कितने डेसिमल्स में हैं और उनका क्या रेट चल रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल फंड में तो मिनिमम 500 है, मैक्सिमम की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। कुछ स्कीम्स में लिमिट होती है, तो वैसे लिमिट नहीं, आप पॉकेट के हिसाब से कर सकते हो। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी में अवेलेबिलिटी के ऊपर है, एक्सचेंज है बेसिकली, और क्या रेट चल रहा है, कितने डेसिबल्स हैं और किस कॉइन पे आप लगा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि मिनिमम और मैक्सिमम का क्या रहेगा। वैसे एज सच कोई मतलब पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, ये सिर्फ आइडिया के लिए है कि मिनिमम मैक्सिमम क्या रह सकता है। अच्छा, तो लोग का रीजंस क्या होता है इन्वेस्टर्स का पैसा लगाने का? बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में देखा गया कि लोग इसलिए पैसा लगा रहे हैं क्योंकि भाई उनको अपने गोल्स के लिए प्लानिंग करनी है और अच्छा पैसा कमाना है। कई लोग पैसा सेव करने के लिए भी कमा रहे हैं क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कई लोग ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, जैसे क्योंकि म्यूचुअल फंड गोल्ड में भी लगाता है, रियल स्टेट में रीट्स बेस्ड फंड्स भी आ गए हैं। और दूसरे हाथ पे क्रिप्टो करेंसीज में लोग फटाफट पैसा बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के लिए, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के लिए पैसा लगा रहे हैं। और कई लोग उसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी मानते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, और उनको लगता है जितनी पावर डिसेंट्रलाइज्ड होगी उतना अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के लिए। और ये कई सारी करेंसीज़ को, ग्लोबल करेंसीज़ को रिप्लेस करने की ताकत रखता है क्रिप्टो करेंसी। कुछ ऐसे कॉइन्स हैं, तो ये अलग अलग रीजंस हैं, तो ये भी दिमाग में रखने वाला है जब आप इन दोनों के बीच में कंपेयर करें। तो जहाँ रिटर्न होता है वहाँ रिस्क भी समझना बड़ा ज़रूरी होता है। म्यूचुअल फंड्स का रिस्क हमें काफ़ी हद तक मालूम है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि म्यूचुअल फंड का पैसा आखिर जाता कहाँ है। जैसे इक्विटी फंड्स है तो शेयर बाजार में जा रहा है, डेट है तो बॉन्ड्स में जा रहा है, डिवेंचर्स में जा रहा है, गोल्ड है गोल्ड में जा रहा है। और क्रिप्टो करेंसी में जा रहा है
ये तो हमें मालूम है, बट उसका रेट क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, कौन करा रहा है, इस पर थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा अंधकार है। इस वजह से म्यूचुअल फंड का जहाँ तक रिस्क थोड़ा कंट्रोल्ड है, ज़्यादा कम होने के बावजूद कंट्रोल्ड है। क्रिप्टो करेंसीज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, इट इज़ एक्सट्रीमली हाई। सो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि आपको अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है तो उतना ही रिस्क भी आप उठा रहे हैं, है ना। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए इन दोनों के बीच में चूज़ करने से पहले। लिक्विडिटी लेवल भी जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई लिक्विडिटी कैसे होती है। अब आपने पैसा लगा दिया और पैसा बन भी गया, फिर आप निकालना भी ज़रूरी है। तो म्यूचुअल फंड्स में तो भाई तय डेट्स होते हैं। जैसे आप इक्विटी फंड में निकालोगे तो T+3 डेज़ का टैट होता है, मतलब कि आपको 3 दिन में पैसा आ जाता है। डेट में 2 दिन में, लिक्विड में 1 दिन में। तो तय टाइमलाइंस हैं जो कि सेबी ने तय कर रखा है, सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज वही मानते हैं। क्रिप्टो में भी पैसा लिक्विड हो सकता है, बट कई बार सुना है कि कहीं कहीं पे वॉलेट में पैसा निकालने में दिक्कत आई है। हालांकि कई सारे एक्सचेंजेस ये दावा करते हैं कि 24 आवर्स क्योंकि एक्सचेंजेस खुले रहते हैं कि आप कभी भी बेच के अपना पैसा निकाल सकते हो। बट क्योंकि ऐसे कोई रूल्स नहीं है, ऐसा कोई टाइमलाइन सेट नहीं है, तो कई बार ऐसा देखा गया है, ऐसे कई इन्वेस्टर्स ने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि उनको पैसा लगाने में कभी 2 से 4 से 5 दिन, कभी कभी ज़्यादा दिन भी लगे। तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिनके लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, थोड़ा सा परेशानी का कारण हो सकते हैं। तो ये पॉइंट रख के भी, इस पॉइंट को भी दिमाग में रख के आप निवेश करें या चूज़ करें। तो जहाँ लिक्विडिटी की बात करें, रिस्क की बात करें, वहाँ पे टैक्स एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं कि कितना टैक्स पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड्स का तो कैपिटल गेन रूल्स हैं, जैसा हम जानते हैं। इक्विटी में 10% का है, लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म 15% का है, वैसे ही डेट में अलग अलग रूल्स हैं। तो डिफाइंड रूल्स हैं, जैसा कि हर साल लोग देते हैं इन्वेस्टर्स। क्रिप्टो करेंसीज के लिए 1 अप्रैल से पूरे प्रॉफिट्स 30% के हिसाब से टैक्सड होंगे। और परेशानी की बात क्या है कि किसी अगर क्रिप्टो कॉइन में गेन हुआ और दूसरे कॉइन में लॉस हुआ तो आप उसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो क्रिप्टो करेंसीज दूसरे एसेट्स के लॉस को सेट ऑफ तो भूलिए कि आपका क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट हुआ और मान लीजिए कहीं और पे म्यूचुअल फंड में लॉस हो गया, स्टॉक में लॉस हो गया, उसके अगेंस्ट तो सेट ऑफ करने का भूलिए। एक कॉइन को दूसरे कॉइन से ही सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी दिमाग में रखने वाली बात है कि आपको टैक्स जाएगा ही जाएगा। तो जहाँ जहाँ प्रॉफिट है वहाँ 30% जाएगा, ये भी आप रखिए। तो टैक्स एफिशिएंसी को भी क्योंकि ये आपके नेट रिटर्न्स को फ़र्क डालता है, इसलिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन करते हो। तो ये सब तो हो गई निवेश करने की बात, पैसा निकालने की बात, टैक्स की बात। बट इसके साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट्स का क्या ओपिनियन है, क्या उनका गवर्नमेंट का क्या स्टैंस है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर और क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड में जैसे हम जानते हैं सेबी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो सारे रूल सेबी तय करता है। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली बहुत प्रो है। आपने देखा है कई सारा बहुत प्रमोशन हुआ है, म्यूचुअल फंड सही है। और कई NSE BSE जो एक्सचेंजेस हैं ये भी काफ़ी प्रमोट करते हैं कि सोच समझ के निवेश करें और म्यूचुअल फंड सही है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज़ में गवर्नमेंट का स्टैंस बहुत क्लियर नहीं है फ़िलहाल। हाँ, ऐसा ज़रूर दिखा है कि गवर्नमेंट की इच्छा है क्रिप्टो बिल लाने के लिए, क्रिप्टो बिल इंट्रोड्यूस करके शायद रेगुलेट भी करें क्रिप्टो करेंसीज़। बट अभी क्योंकि उसके ऊपर बहुत क्लैरिटी नहीं है तो कहना मुश्किल है। ग्लोबली कुछ गवर्नमेंट्स इसको बैन कर चुके हैं, जैसे चाइना क्रिप्टोज को बैन कर चुका है। बट US जैसी कंट्रीज़ लग रहा है कि इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, तो मे बी शायद वो भी एक सपोर्टिव बिल ले आए। तो ये देखना रहेगा आगे के टाइम पे कि कौन से गवर्नमेंट्स, कौन से देश इसको सपोर्ट करते हैं और कौन से देश बैन करते हैं। तो फिलहाल क्रिप्टो करेंसीज में स्टैंस थोड़ा सा मिक्स्ड है, बहुत क्लैरिटी नहीं है। और म्यूचुअल फंड में तो ऑब्वियसली सालों से रूल है और इट्स अ वेल रेगुलेटेड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्चुअल बेस्ड पॉइंट जिसके ऊपर हमने कंपेयर किया म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो करेंसीज को। आई थॉट एंड आई होप कि काफ़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी। मेरा टेक इसमें सिंपल सा ये है कि आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें या म्यूचुअल फंड निवेश करें, जो भी करें बहुत प्रॉपर रिसर्च करके करें, अपने रिस्क एपिटाइट को समझ के करें। क्यों? क्योंकि कई लोग का मानना है कि भाई म्यूचुअल फंड्स में मार्केट रिस्क होते हैं, वैसे क्रिप्टो करेंसी में कई सारे ब्रॉडर रिस्क होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। तो वो रिस्क आप ज़रूर समझें। दोनों में रिटर्न्स आपको कितना मिल सकते हैं, किस तरह का कौन आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, वो भी ज़रूर समझें। कई लोग को लगता है कि म्यूचुअल फंड्स हमेशा कंसिस्टेंट रिटर्न देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो कई लोग कहते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसीज लॉन्ग टर्म में बहुत मैसिव वेल्थ क्रिएट करके देंगे क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी है। कुछ लोग को लगता है कि भाई
क्रिप्टो करेंसी शायद बबल तरफ फट भी जाए, बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। तो किसी एक ओपिनियन पे पूरी तरीके से डिपेंड होकर अपना कॉल लें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। खुद की रिसर्च करें, खुद की रिस्क एपेटाइट को समझें और उसके बाद सोच समझ के पूरा मतलब एक पूरी रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिए कि आपके लिए क्या बेटर है, क्रिप्टो या म्यूचुअल फंड। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी और मिल गई होगी, जिससे आप एक बेहतर डिसीजन अपने लिए ले पाएँ। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।